ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करना तो आसान है, लेकिन जब जनता ट्रोल करे और कमेंट्स करे भर भर कर तो उनके जवाब देना मुश्किल है। ऐसा ही हुआ जब गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने ये पोस्ट शेयर की और इसके साथ उन्होंने एक बीजेपी के लिए कमेंट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, कब तक सहेगा राजस्थान, भाजपा सरकार का शासन पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। 4 जिलों की ये सुर्खियां प्रदेश की बेदहाल और चरमराई व्यवस्था की सच्चाई बता रही है। इन्होंने चारों दुर्घटनाओं के बारे में बताया और एक पोस्ट की है जिसमें बताते हैं कि रंधमपुर, कोटा, चूरू, अलवर चारों जिलों में जो है किस तरीके से सरकार की दुर्व्यवस्था और निगम की दुर्व्यवस्था, चिकित्सा विभाग की लापरवाही के कारण जो है 4 मासूमों ने अपनी जान गंवाई है। और इस पर जो है जनता ने भर भर कर कमेंट किए हैं, अपना आक्रोश जताया है। कुछ लोग फेवर में है, कुछ लोग अगेंस्ट में है। तो आइए वो कमेंट्स देखते हैं जो डोटासरा की पोस्ट पर जनता ने किए हैं। आप लोगों ने वोट बैंक के खातिर में हिंदुओं को बांटने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में कई दशकों तक शासन किया, लेकिन भ्रष्टाचार को अपनी पार्टी में आज वृक्ष बना दिया है, क्योंकि बीज आप लोगों ने ही बोया है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने कमेंट किया है कांग्रेस को टारगेट करते हुए कि किस तरीके से जो है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का बीज बोया था, जो कि आज एक बड़ा वृक्ष बन चुका है। और यही सब जो है पार्टी में लगातार अभी भी चल रहा है। जहां पर डोटासरा बीजेपी को टारगेट कर रहे थे, वहां पर जनता अब खुद कांग्रेस और डोटासरा को टारगेट करते हुए कमेंट्स कर रही है और कह रही है कि जो भ्रष्टाचार का बीज है वो कांग्रेस पार्टी ने खुद बोया था और अब वो पूरी राजनीति में दिखाई दे रहा है। साथ ही शख्स ने जमकर जो है एक कमेंटिंग की है इस पोस्ट पर, जहां पर इन्होंने कई मुद्दों को उठाया है। इन्होंने कहा, माननीय, दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकना आसान है, लेकिन कभी कभार अपना घर भी देखना पड़ता है, इसलिए 10 सवाल आप पर भी उठेंगे। आपकी सरकार का हाल सबको पता है, हर विधानसभा में एक मुख्यमंत्री बना दिए था। भ्रष्टाचार तो कांग्रेस की उपज रही है। यहाँ पर इस शख्स ने भी कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जो है उपज कहा है। वहीं आपके राज में हिंदुओं पर कितने अत्याचार किए गए जनता सब जानती है। एक पुजारी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि आपकी सरकार के प्रतिनिधि अवैध खनन कर रहा था। यहाँ पर इस शख्स ने जो है कांग्रेस को ट्रोल किया है, साथ ही डोटासरा को भी खींचा है इस ट्रोलिंग में। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस सरकार थी पूर्व में तो उन्होंने हर जो है जिले में एक नया मुख्यमंत्री बना दिया था, जिसका कोई पद नहीं था, लेकिन उनके जो कार्य थे, उनके जो भाषण थे, उनके जो वादे थे, वो एक मुख्यमंत्री की तरह ही थे। वहीं इन्होंने ये भी कहा है, जिस तरीके से पहले ट्विटर हैंडल के उस शख्स ने कहा कि जो भ्रष्टाचार है उसकी उपज कांग्रेस खुद है, उन्होंने खुद ये राजनीति में भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया था। वहीं इन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके राज में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, एक पुजारी ने आत्महत्या कर ली थी। इस देश में भ्रष्ट सिस्टम एवं जाहिल नेताओं ने लोगों के जीवन का मूल्य कबूतर से भी कमतर बना दिया है। भारत में कबूतर कम, इंसान ज्यादा मरते हैं रोजाना। नेताओं के लिए ये भी अवसर होता है न्यूज़पेपर की कटिंग पोस्ट करना, श्रद्धांजलि देना, सांत्वना देना और मौत पर राजनीति करना। यहाँ पर इस शख्स ने डोटासरा को जमकर लपेटा है और कहा है कि किस तरीके से जनता की मौत पर जो है नेताओं को एक मौका मिल जाता है ऐसी अखबार की पोस्ट को यहाँ पर डालना और जनता से जो है सहानुभूति बटोरना। किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर 4 लोगों की मौत की जो पोस्ट है वो अपने ट्विटर हैंडल पे डाली है, लेकिन जनता जानती है कि ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए है, जनता को खुद की तरफ खींचने के लिए है। वहीं एक शख्स का कहना है कि जिस तरीके से डोटासरा ने बीजेपी को टारगेट किया है, लेकिन कांग्रेस जो खुद है वो भी बीजेपी से कम नहीं है। कांग्रेस तो पेपर चोर सरकार थी, इन्होंने तो मुख्य भूमिका निभाई थी। ट्विटर पर ज्ञान दे रहने से धरातल कुछ नहीं होगा। वहीं इस शख्स ने कहा है कि इस तरीके से कई मुद्दों को जो आप सामने ला रहे हैं जनता के, लेकिन आपके खुद के जो कार्यकाल में पेपर लीक के मुद्दे थे वो कितने ज्यादा थे, उन पर कभी क्यों ध्यान नहीं दिया गया। सरकार को, एक शख्स ने यहाँ पर सरकार को एक सजेशन भी दिया है कि जो ये 4 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके, इनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा देना चाहिए। खैर, इससे दुख कम नहीं होगा, लेकिन परिवार को संभल मिलेगा। वहीं एक कांग्रेस सपोर्टी ने एक बात कही है कि कांग्रेस को लाना ही होगा राजस्थान को बचाने के लिए। राजस्थान का हाल बेहाल है। वहीं एक शख्स ने
पिछले कार्यकाल, कांग्रेस के जो कार्यकाल के वक्त उदयपुर में केस हुआ था जहां खुलेआम चाकू से मारकर एक तेली को मार दिया गया था, उस पर भी कहा है कि आपकी सरकार में उदयपुर में कन्हैयालाल तेली को सरेआम चाकू से मार दिया था। आपकी सरकार में पुलिस को बार बार आगाह किया था, लेकिन आप अपनी सरकार बचाने में व्यस्त थे। यहाँ पर ये साफ है कि कांग्रेस पिछले कार्यकाल में अपनी पार्टी को बचाने में इतनी मशरूफ थी, इतनी व्यस्त थी कि जब बार बार चेतावनी मिल रही थी फिर भी उस बात पर ध्यान नहीं दिया और उसका परिणाम ये निकला कि सरेआम उस कन्हैयालाल तेली को चाकू से मार दिया गया। और ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स जो है इस पोस्ट पर जमकर जनता ने किए हैं, जहां पर किसी ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, किसी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, किसी ने दोनों को सपोर्ट ना करते हुए राजनीति के खिलाफ बोला है और कहा है कि किस तरीके से पार्टी ने एक दूसरे की खींचतान में जो है जनता को बहुत निचले स्तर पर रखा है। जनता की जो जरूरत है उनको मद्देनजर करते हुए जो पॉलिटिशियंस है, जो नेता है, वो केवल अपना फायदा देखते हैं और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ना कि वो जनता के हित के लिए कुछ करते हैं। ऐसे ही और ट्विटर हैंडल्स पे कमेंटिंग के लिए बने रहिए संवाद के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अब आगे देखना ये होगा, क्या डोटासरा की इस पोस्ट से बीजेपी कुछ करेगी या फिर डोटासरा के इस पोस्ट पर जो कमेंटिंग हुई है इससे डोटासरा या कांग्रेस में कुछ बदलाव आएगा। बने रहिए संवाद के साथ, क्योंकि हम लाते हैं संवाद भारत का भारत के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।